अगर ये वीडियो एक कहानी होता तो इस कहानी को देखने के बाद आपको ये एहसास ज़रूर होता कि एक इंसान आखिर किस हद तक मजबूर हो जाता है जब उसके पास वसाइल या रिसोर्सेज की कमी हो। लेकिन ये एक दास्तान है, एक सच्ची और जज्बात से भरी हुई दास्तान जिसे देख आप उस डिफरेंस को समझ पाओगे। जहाँ किसी के लिए 150 या 200 रुपए की कॉफ़ी एक आम बात है, तो कोई इन पैसों में अपने घर का 2 दिन का सौदा ले आता है। कहीं 500 रुपये रोज़ या महीने के 15,000 रुपये देकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है, तो कहीं इतने पैसों में 2 या 3 महीने का घर का पूरा खर्च चलता है। हमारे बच्चे, जवान लड़कियां, बूढ़े, हम सब यहाँ पे क्लास सीखते और हमारे सीखने के बारे में हम कामयाब हो गए। यहाँ पर हमारे बीबी डॉल फ्राक, अच्छे अच्छे आइटम हम सीख गए। हमारे बाद में हमारे जो क्लास चालू है वो भी सीख सकते। इस वास्ते हम सीख रहे हैं कि रोज़गार चालू हो जाए। कैसे अब बाहर तो जा नहीं सकते, मगर घर में बैठे बैठे कपड़े वगैरह सीने से हमारा हाथ भी साफ होगा और हमारी रोज़ी में कैसा है, दोनों की वजह से हमारा घर चलने में थोड़ी आसानी होगी। अभी हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं अब गरीबों की, जैसा वो 300, 400, 500 और फिर उसके बाद बुक्स वगैरह लेना पड़ती है, वो करना पड़ती है। यहाँ पे सब फ्री में मिल जाता है। मिसरवाड़ी औरंगाबाद का एक वो इलाका जहाँ लोग अपनी कच्ची बस्तियों और छोटे छोटे मकानों में बहुत सारी उम्मीदें और कुछ ख्वाब लिए जीते हैं। और जब ख्वाब और उम्मीदें सर उठाती हैं तो ज़रूरत की आंखें किसी मौके को तलाश कर रही होती हैं। 2015 में ऐसे ही मौके जब बहुत ज़्यादा ढूंढे जाने लगे तो कुछ लोगों ने मिलकर ये तय किया कि मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर्स में ढाला जाए। मतलब ये कि मस्जिदों से लोगों की मदद का सामान किया जाए। ऑल मस्जिद कमेटी बनी और लोगों को मौके फराहम करने की शुरुआत हुई। और इसी वक्त दारुल वकार से ख़वातीन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सिलाई मशीन की क्लासेस #सोइंग क्लासेस स्टार्ट की गई। कारोबारी लाइन से कई ऐसे घराने हैं, कई ऐसे मसूरात हैं जो काम को कंपनियों के एतबार से जाना चाहती, जॉब करना चाहती, लेकिन कर नहीं पाती। घर में काम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम सोचते जिसमें हमारे को एक मुनासिब लगा कि भाई जैसे 7 क्लास अगर इनको सिखा दिए तो इन्हों कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाते, कहीं ना कहीं इन्हों मजबूती हासिल करते। तो उसके ऊपर हमारे जैसे हमने मेहनत करे, कोशिश करे थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर टेलर के पास पैसे देने के एतबार से बोले तो कई 4 बच्चे हैं तो 700-800 रुपये, 1000 रुपये ख़र्चा आता। अब वो 1000 रुपये बचाने के वास्ते तो कोशिश रहती है, एक जद्दोजहद रहती है गरीब परिवार की कि भाई 400-500 रुपये रोज़ के अंदर कमाने वाले आदमी के घर किराया है और घर का ख़र्चा है, बीवी है, बाल बच्चे है, सारी चीज़ें हैं। तो इस लाइन से तो मस्तूरात को स्टेबल करने के एतबार से, मस्तूरात को खड़े करने के एतबार से ये 7 क्लास हमने चालू करे थे। लैक ऑफ स्किल्स या हुनर की कमी किसी भी कौम के मुआशरे में पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है। हुनर का ना होना पहले मजबूर बना देता है और फिर लोग ऐसे कामों की ओर खिंचे चले जाते हैं जो किसी भी सोसाइटी की, किसी मुआशरे की बर्बादी की वजह बनता है। सेविंग क्लासेस की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से अलग अलग स्टाइल की सिलाई सीख लेने के बाद ये हुनरमंद औरतें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने लगी हैं। कई मस्तूरात तो बोले हमारे घर के अंदर हमें तो पर्दों का काम कर रहे हैं, जो घर के पर्दे आते हैं दरवाज़ों के ऊपर लगाने के, वो पर्दे सीख रहे हैं। कोई बोले हमें तो जैसे कि बैग आते हैं, हैंड बैग है, शंते है, तो ये इसको सीख रहे हैं कि भाई इसको सीख कर तो मार्केट से काम लाकर कर रहे हैं। अभी तो हमारा कोर्स पूरा हो गया है, अभी जो थोड़ा बहुत बाकी है हम उसको भी पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर वगैरह आया तो हम मार्केट में वगैरह दे सकते। कुछ है तो ऐसा हुआ कि जो पॉलीथीन की बैग आती है, एक जो थैली बोलकर आती है, वो 10 रुपये में मार्केट में बिकती है और मार्केट से जैसा सीमेंट की खाली बैग है तो ख़रीदे तो वो 2 रुपये 3 रुपये मिल जाती है और उसको सीखा है तो फ़रोख्त करे तो 10 रुपये बनते हैं। तो वो भी रोज़गार लोगों को चालू हुआ, जिसके अंदर है तो कैसे भी एक थैली के पीछे लोगों को 5 रुपये 6 रुपये मुनाफा मिल जाता। अगर 100 काम करे, उन्हें 100 थैलियाँ सिए तो कम से कम उनको 500-600 रुपये मुनाफा मिल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी अच्छी सिलाई करी, यहाँ पे हमारे कामयाब हो गए और अच्छे कपड़े आने लगे। हमारे 150-200 रुपये बाहर ड्रेस जाते थे
हमारे उम्मीद थी कि हम इंशाल्लाह यहीं सीखेंगे और यहाँ से कामयाब होकर निकलेंगे। 150 या 200 रुपए का जिक्र करते हुए इस बहन की खुशी अगर आपने महसूस की है तो ज़रा सोचिए कि खुशी के इस एक एहसास के पीछे कितने लोगों के अज़्म, नेक इरादे और मेहनत लगे हैं। इन बहन के और इन जैसी बहुतों की अपनी मेहनत से कमाए हुए ये 150 या 200 रुपए न सिर्फ इन चेहरों पर मुस्कुराहट की वजह बनते हैं, बल्कि इनके बच्चों के पढ़ने और खाने पीने का इंतज़ाम भी इन्हीं पैसों से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें यहाँ पर फ़ारिग हुई, जिसके अंदर 60 करीब तलबा फ़ारिग हो गए। अभी एक तीसरी बैच हमारे पास चालू है, और वो भी बैच है तो तकरीबन कोई आधा सीखा है, कोई मुकम्मल के करीब है, कोई है तो 75% सीखे हैं। तो ये क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और इससे तो आवाम को फ़ायदा हो रहा। मस्जिदों से लोगों की मदद करने का ये आइडिया न सिर्फ इन्हें इंडिविजुअली ग्रो करने में मदद कर रहा है, बल्कि एक खुश मिजाज, पुरसुकून और साफ सुथरे मुआशरे, या इंग्लिश में जिसे हैप्पी सोसाइटी आप कह सकते हैं, कि ये वजह बन रहा है। जहाँ मस्तूरात स्टेबल होंगी, मजबूत होंगी सीवन के एतबार से, तो वो कहीं ना कहीं उनकी रकम बची थोड़ी बहुत, तो दोनों की घर गृहस्थी चलाने में आसानी हो रही, और उसके ज़रिए से तो घर के अंदर एक काम करने के लिए सहूलतें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमने 50 लोगों को सिखाए, 50 लोगों यानी 2 बैच हुए 25-25 लोगों की। और हम जब सिखाने को बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम एक दूसरे के घर का हाल भी जानते हैं, एक दूसरे की मालूमात भी करते हैं, एक दूसरे को पूछते भी है, बताते भी है। कोई अपना गम सुनाना रहता है, हम उनको अपना गम सुनाते हैं। इसके ज़रिए से हमें मालूम पड़ता है कि किसके घर में क्या है। तो हम इसके अंदर हम जानकर हम सोचते हैं कि हम इनकी मदद करेंगे, इनकी मदद करने से अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। तो इस वास्ते हम क्या कर रहे हैं, आगे भी सिवन क्लास चालू रहना और आगे भी बैच बढ़ना। इस वास्ते अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुने। दारुल वक़ार की तरह औरंगाबाद के हर मोहल्ले की हर मस्जिद से ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने, पहनने, दवा और रोज़गार वगैरह का इंतज़ाम करना अभी एक ख्वाब है। जी हाँ, सिर्फ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत में ढालना वक्त की ज़रूरत है। अभी इनको 3 मशीनों के ऊपर नाकाफ़ी होता है। अगर एक मशीन पे दूसरा, जैसे एक बच्चे बैठा है तो दूसरे को बैठने के लिए दिक्कतें होती। तो मशीना कहीं ना कहीं, जैसे सिलाई मशीन वहाँ पर हमारे को बढ़ाना है। दूसरा, इंतज़ामी लाइन से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह का फजल करम है कि ये आप लोगों की मदद से, ताउन से ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, और आप लोग करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, और कहीं ना कहीं दर्जे में तो मसूरात को खड़े करने में उनका भी हाथ है। अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए और बेहतरीन उनकी तरक्की अता फ़रमाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप किसी भी तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ज़रूर कर पाएँ। फिर चाहे आप किसी को खाना खिला के कंट्रीब्यूट करें, किसी को ईद के लिए शॉपिंग करवा के कंट्रीब्यूट करें, या किसी भी और तरीके से। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रान।